हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इकोनोमेट्रिक्स के लास्ट वीडियो में हमने अनबायसनेस और लीनियरिटी का प्रूफ देखा था। इस वीडियो में हम लोग एफिशिएंसी, सो आई टोल्ड यू दैट गॉस मार्कोव प्रॉपर्टीज आर फर्स्ट लीनियरिटी, सेकंड अनबायसनेस, third efficiency, fourth consistency। लीनियरिटी और अनबायसनेस का हमने प्रूफ देख लिया है। अब हम एफिशिएंसी का प्रूफ देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एफिशिएंसी का प्रूफ के लिए हमें क्या दिखाना है? हमें सिर्फ दिखाना है कि वेरिएंस of beta 2 hat is a constant term, बस ये दिखाना है। अब इसके लिए हम अनबायसनेस और वो सब जो था वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेट्स बिगिन। वेरिएंस ऑफ एनी वेरिएबल is written as how? Let me write in terms of x. Variance of x is written as, एक्सपेक्टेशन के टर्म्स में उसको ऐसा लिखा जाता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस e of x the whole square. Here it should be square. So ये क्या लिखा? एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस e of x the whole square, या आप एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है? वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हैट, x के जगह पर हम बीटा 2 लिखेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 2 हैट माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 2, ये क्या हो गया? ये एक्चुअल मीन हो गया, मीन ऑफ बीटा 2 hat the whole square. Now we know that through unbiasedness, expectation of beta 2 hat is equal to actual beta 2 hat, नहीं है यहाँ पे actual beta 2. So I will have expectation of beta 2 hat as it is minus this term becomes actual beta 2 the whole square. Now beta 2 hat minus beta 2 is nothing but summation of ki mu i. अब ये कैसे आया? Let me just explain this part. लिनियरिटी का प्रूफ अगर हम जाएं या हम यहाँ पे देखें, ये अगर हम पॉइंट लें, so this equation tells us that beta, I write down here, beta 2 hat is equals to beta 2 plus summation ki mu i. इसको मैं वहां पे भेज दूं तो it becomes beta 2 hat minus beta 2 is equals to summation ki mu i. तो बीटा 2 हैट माइनस बीटा 2 इज समेशन के आई म्यू आई, तो वो चीज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी। बीटा 2 हैट माइनस बीटा 2 इज समेशन के आई म्यू आई, दैट्स इट। इनसाइड द ब्रैकेट वो चेंज हो गया है, द होल स्क्वायर। नाउ कभी भी के आई म्यू आई, अगर मेरे 5 ऑब्जर्वेशंस हैं x1, x2, x3, x4, x5, समेशन क्या होता है? समेशन ऑफ x मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। तो वैसे ही यहाँ पे समेशन के आई म्यू आई है, मतलब दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके उसका समेशन है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा?
k1 स्क्वायर म्यू 1 स्क्वायर प्लस ये जैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस सेकेंड ऑब्जर्वेशन k2 स्क्वायर म्यू 2 स्क्वायर. दिस गोज ऑन टिल जितना भी n होगा kn स्क्वायर म्यू n स्क्वायर. जैसे यहाँ पे 5 तक था तो kn स्क्वायर म्यू n स्क्वायर प्लस सिंस इट इज मल्टीप्लीकेशन इट इज नॉट ओनली वन. एक ही वेरिएबल नहीं है. जैसे यहाँ पे एक ही वेरिएबल था, यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं है, मल्टीप्लाई है एक्स वाई द होल स्क्वायर. तो उसके लिए यू विल हैव फॉर्मूला 2k1 k2 म्यू 1 म्यू 2 प्लस दिस गोज ऑन टिल 2. अगर मेरा यहाँ पे k2 है तो पहले वाला k उससे 1 माइनस होगा. तो यहाँ पे अगर मेरा kn है तो ये अगर kn है तो ये मेरा kn माइनस 1 होगा. ये म्यू n है तो ये म्यू n माइनस 1 होगा. दिस इज योर फॉर्मूला. When you open this summation x y the whole square is this x1 square x2 square y2 square plus x1 square y1 square x2 plus x2 square y2 square. This goes on till xn square yn square plus 2 x1 x2 y1 y2. दिस गोज ऑन टिल अगर ये सेकेंड है तो ये फर्स्ट था मतलब उससे 1 माइनस. तो अगर वो n है तो वो n माइनस 1 होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच टर्म. अगर यहाँ ये एक्सपेक्टेशन है, यहाँ एक्सपेक्टेशन में इधर से इधर तक की बात करें तो हर एक के केस में मैं एक्सपेक्टेशन अगर लगाना चाहती हूँ तो k1 स्क्वायर बाहर आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है. एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू 1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू 2 स्क्वायर. नाउ वी नो दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू i स्क्वायर मतलब हर एक के केस में म्यू 1 स्क्वायर म्यू 2 स्क्वायर म्यू n स्क्वायर तक it is sigma square which is a constant term. So I will have k1 square sigma square plus k2 square sigma square plus dot 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 kn square sigma square. sigma square कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास बचेगा summation of k1 square plus k2 square plus dot 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 kn square. If I write in general तो वो क्या हो जाएगा sigma square summation of ki square क्योंकि squared terms का एडिशन है तो ki square वही जाके होता है k1 square plus k2 square plus k3 square plus kn square तक. So this is what we will get for this term. उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो वी नो दैट वापस से अगर मैं 2k1 k2 कांस्टेंट टर्म है तो 2k1 k2 बाहर निकालूं एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू 1 म्यू 2 करूं तो वी नो दैट दिस इज व्हाट नो ऑटो कोरिलेशन. So we are making an assumption over here that there is no autocorrelation. No autocorrelation मतलब expectation of mu1 mu2 will be equal to 0. तो यहाँ पे जितने भी ये terms हैं यहाँ पे होगा ये term है वो पूरा 0 हो जाएगा. 0 multiplied with any constant number will be 0. तो ये सारे terms यहाँ पे निकल जाएंगे. तो you are only left with this thing. अब देखो दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखना. इसका मतलब क्या हुआ ये हम अज्यूम कर रहे हैं होमोस्केडास्टिसिटी है मतलब देयर इज नो हेटेरोस्केडास्टिसिटी एंड विद दिस वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन. सो हम दो अजम्पशन CLRM के यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. ओके मूविंग अहेड तो ये टर्म्स तो निकल गए. ये टर्म्स के लिए हमें ये मिला था समेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर समेशन ऑफ ki स्क्वायर. नाउ गोइंग बैक टू लिनियरिटी के
जब हमने प्रूफ किया था तो के आई के कुछ प्रॉपर्टीज लिखे थे। तो समेशन ऑफ के आई स्क्वायर इज 1 अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, तो हम वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सिग्मा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर विच इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। यही हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला भी था। रिमेंबर, वेरिएंस ऑफ बीटा टू हैट इज दिस, where we are showing that it is a constant term। constant term कब प्रूफ हुआ, ये प्रूफ हमने दे दिया। constant term है, that is variance of beta 2 hat is not changing। variance होगा +-3 या +-4, बट वो constant होगा, वो with the changing x values वो change नहीं होगा। So ये यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया है कि variance of beta 2 hat is a constant term and this is showing efficiency कि वो constant है, it is non-changing। The variance of beta 1 hat can be obtained following the same line of reasoning already given। एक चीज याद रखना, linearity और what you say अनबायसनेस, उसके प्रूफ में कहीं पे भी हमने होमोस्केडास्टिसिटी, नो ऑटो कोरिलेशन या ऐसे कुछ भी हमने यूज नहीं किया है या अज्यूम नहीं किया है। सिर्फ एफिशिएंसी के प्रूफ में हमने हेट्रोस्केडास्टिसिटी इज नॉट देयर, मतलब देयर इज होमोस्केडास्टिसिटी एंड देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन, वो अज्यूम किया है। तो जब ये चीज नहीं होंगी, लेट्स से देयर इज हेट्रोस्केडास्टिसिटी प्रेजेंट एंड देयर इज ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट, तो आपका लिनियरिटी और अनबायसनेस को कुछ नहीं होगा। दे स्टिल आर लीनियर एंड दे स्टिल आर अनबायस्ड, सिर्फ एफिशिएंट नहीं होंगे एस्टिमेटर्स। सो हियर आई एंड विथ गॉस-मार्कोव थ्योरम, उसके प्रूफ भी मैंने आपको बता दिए हैं। In the next video, I'll be starting with the next topic. I think it is relating to R square and goodness of fit. Yes. It is regarding goodness of fit, that is R square, coefficient of determination. So next video में मैं ये cover करूँगी। Till then you keep watching the journey of understanding economics. Like the video if you have understood the derivation. Comment if you have any doubts or any feedbacks. आप ऐसे मत मानना कि मैं comments read नहीं करती हूँ, मैं comments read कर रही हूँ। And share this video with your friends and classmates. If you are new to the channel, do subscribe to the channel. बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने के लिए। If you want any online classes from me for any of your examination relating to economics, तो नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो द टॉपिक एंड योर नेम। अगर कोई एक टॉपिक भी आप चाहते हो कि वो कवर होना चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स।